वेलकम इन आवर चैनल सक्सेस अचीवर स्टडी एकेडमी। आज की मैं इस वीडियो में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूं, जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज चैप्टर क्लास 5 से आपके सिलेबस में आ जाते हैं और लगातार कई एग्ज़ामों तक रहते हैं। इसके उपरांत अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो जनरल कंपटीशन में बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, इन सभी में यहाँ से 2-3 प्रश्न देखने को ज़रूर मिल जाते हैं। तो मैं इसके मोस्ट टॉपिक को सिलेक्ट किया हूँ। हर टाइप से मैं एक एक क्वेश्चन बनाकर आपको दिखाने वाला हूँ और उसके बाद आपको सभी प्रश्न आपके बुक से बन जाएंगे और एग्ज़ाम में भी यहाँ से 2 या 3 प्रश्न ज़रूर बनेंगे। और साथ ही मैं ये बता दूं कि परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिसे बना लेने से आपको बहुत सारे चैप्टर बनाने में मदद मिलेगी, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। इन सारे चैप्टरों में परसेंटेज के आधार पर ही बनाए जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में सीखते हैं परसेंटेज का सवाल कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम। देखिए, सबसे पहला बात करते हैं क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 देखिए आप क्या कह रहा है कि 600 का 20% इक्वल टू क्या होगा। तो साथियों, आप लोग जानते होंगे कि परसेंटेज का मतलब ही होता है 100। तो यहाँ पे 600 का 20% यानी 600 का मतलब मल्टीप्लाई और 20/100 कर देंगे, सीधा आपको निकल जाएगा 120। 600 का 20/100 कॉमन क्वेश्चन है। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 800 का कितना प्रतिशत है, यानी 200 800 का कितना प्रतिशत है। तो x प्रतिशत है, सपोज डेट। तो x प्रतिशत है तो 800 का x प्रतिशत मतलब x बटा 100 इक्वल टू 200। तो नेक्स्ट लाइन में ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा आपको 800x बाई 100 इक्वल टू 200। तो इसलिए x इक्वल टू 200 इंटू 100/800, ये जो पलट जाता है। फिर इसको क्रॉस करेंगे, 0 से 0 कट गया, इससे ये कट गया, 8 से फिर आपको इसको काटेंगे, 25% आंसर। फिर हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है 4:5 इक्वल टू व्हाट परसेंटेज। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, खास करके ऐसे ही बैंक में आता है, क्योंकि वहाँ पे समय का मैंने होता है। आप जो सवाल बनाते हैं एक्यूरेसी के साथ साथ आपका स्पीड भी डिपेंड करता है। तो देखिए 4:5 है, इसको हम कैसे बनाएंगे। तो सीधा 4:5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 4/5 इंटू 100। ओके, 4/5 इंटू 100, 5 से ये कट गया 20 टाइम्स और 20 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 80%। वेरी सिंपल। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं 36% इक्वल टू व्हाट परसेंट। तो देखिए 36/100 कर लिए। फिर देखिए 9/25, 4 से 9 टाइम्स और 25 टाइम्स दोनों को क्रॉस करके 9/25 इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9/25 को परसेंटेज में व्यक्त करें। तो 9/25 इंटू 100, 25 से 100 कट गया 4 टाइम्स और 9 4 जा 36। ओके, तो अब चलते हैं अपने अगले टाइप के तरफ और देखते हैं नेक्स्ट टाइप। इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। अभी तक आपने नंबर प्रॉब्लम देखे थे, अब वर्ड प्रॉब्लम भी देखते हैं। इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन भी रहते हैं, कुछ क्या बहुत सारा रहता है। अब देखते हैं एक को। किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने तथा इसके हर को 12% कम कर देने पर 15/16 प्राप्त होता है, वह भिन्न क्या है। यानी एक फ्रैक्शन है जिसके नोमिनेटर में 10% की इंक्रीजिंग की गई है और डिनोमिनेटर में 12% की डिक्रीजिंग की गई है। तो यह फ्रैक्शन 15/64 हो गया है। तो वह फ्रैक्शन क्या है। तो लेट द नोमिनेटर इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू y, यानी भिन्न का अंश x और हर y। तो x में 10% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 10%, यानी 110% लिख सकते हैं इसको। तो 110 और बाई इसमें 12% की कमी हो गई है, तो 100 में से 12 को घटा देंगे तो 88 हो गया। तो 110/88 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 10% की वृद्धि इसमें और इसमें 12% की कमी कर दी है, यानी 100 में से कमी कर दिए। वृद्धि रहेगा तो 100 में प्लस कर देंगे, कमी रहेगा तो 100 से 10 माइनस कर देंगे। तो 110/88
तो x/y इजकल टू आपको 15/64 और ये पलट जाएगा, यानी 88/110 हो जाएगा। फिर जब आप इसको क्रॉस कर लेंगे 11 से कीजिए, 8 बार में ये, और फिर यहाँ देखिए 10 बार में ये हुआ, और फिर 10 से 5 से कीजिए, 2 बार में ये और 3 बार में ये, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 3/16। ओके, इसका जैसे जैसे नॉमिनेटर में आपको 10% की वृद्धि कहा तो आप भी 10% की वृद्धि कीजिए, इसमें डिनोमिनेटर में 12% की कमी कहा तो इसमें कमी कीजिए, और फिर उसी तरह से उसका आगे फ्रैक्शन तोड़ दीजिए, इक्वेशन तोड़ दीजिए। तो ये फिर x/y इजकल टू ये 15/64 है, तो ये आपको चेंज हो जाएगा, तो 88/110 हो गया। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए, तो अब मैं अगला टाइप पे चलता हूँ। अब कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि इस तरह के सवाल आपको एग्ज़ाम में बराबर देखने को मिलता है। प्रैक्टिस शीट ऑन कर देख लीजिए, वहाँ पे बहुत ही कई बार ऐसा पूछा गया है। रेलवे में तो और भी ज़्यादा पूछा जाता है, और एसएससी बैंकिंग भी इसे उठाते रहे हैं। बल्कि इस तरह के सवाल, ए की आय बी की आय से कमी हो, वृद्धि हो, इसके बाद उसकी ऊंचाई में कमी हो, वृद्धि हो, उसकी उम्र में कमी हो, वृद्धि हो, या ये चीनी का मूल्य बढ़ जाए इतना प्रतिशत, तो खपत में कितना कम करें, ये सभी टाइप के सवाल को एक ही फार्मूला से हम लोग बनाते हैं। ज़रा मेरे साथ फार्मूला को ध्यान से देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगी, और ये बनाने में मुश्किल से आपको 30 सेकेंड का भी समय नहीं लगेगा। देखिए, r/100 + r × 100, यही है फार्मूला। r/100 + r × 100 कब? जब वृद्धि होगी तब, जब इंक्रीजिंग होगा तब चल के हम 100 + r करेंगे। अगर डिक्रीजिंग होगा, कमी होगा, तो यहाँ पे 100 - r कर देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, इसमें क्या कर रहा है, ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? 25%। तो r बराबर क्या हो गया? r इजकल टू 25 हो गया। तो अब कितना प्रतिशत कम है बी, तो देखते हैं। तो मैंने बताया है r/100 + r × 100 करें, तो r यानी 25/100 + 25 × 100 इजकल टू, नेक्स्ट लाइन में 25/125 × 100, फिर इसको काट दीजिए, फिर आपका आंसर 20%। कॉन्सेप्ट क्लियर। यहाँ पे सिर्फ एक ही बात ध्यान देना है कि r/100 + r प्लस कब करेंगे? जब ये वृद्धि होगा, और अगर ये कमी हो रहा है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। बाकी के सभी कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, जैसा कि मैं अगला क्वेश्चन में देख रहा हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक होगी। तो यहाँ पे देखें क्या कह रहा है कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है। कम है ना, यहाँ पे कम है, कमी हो रही है। तो कमी हो रही है तो क्या होगी? माइनस होगी। तो r/100 - r × 100, यहाँ पर r है कि कितना प्रतिशत की कमी होती है, उसे r कहते हैं। तो 20% की कमी होती है, तो 20। तो 20/100 - r × 100, नेक्स्ट लाइन में 20/80 × 100, फिर आप इसको काट लीजिए, इसका आंसर 25%। ओके, तो फिर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे शेयर करें, दोस्तों में बांटें।